गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ए। आज हम पढ़ेंगे वर्ण, शब्द और वाक्य, चैप्टर नंबर 2। हमने आपको वर्ण पढ़ाया था, फिर हमने आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराए थे, अब फिर हमने स्वर व्यंजन, फिर चित्रों के नाम पूरे किए थे, फिर हमने स्वरों को रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठाया था। अब पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, हम स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसको मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं बच्चों? स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसको मात्रा कहते हैं। स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसको मात्रा कहते हैं। निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से। अ की कोई मात्रा नहीं होती, शब्द है उसका कमल। फिर आ की मात्रा, शब्द है काम। फिर छोटी की मात्रा, शब्द है किताब। फिर बड़ी की मात्रा, शब्द है कील। छोटे ऊ की मात्रा, शब्द है कुसुम। बड़े ऊ की मात्रा, शब्द है कूप। री की मात्रा, शब्द है कृषक। ए की मात्रा, शब्द है केला। ये हमने आपको पढ़ाई थी मात्राएं। फिर हमने आपको बताया था आई की मात्रा, शब्द है कैद। फिर ओ की मात्रा, शब्द है कोयल। औ की मात्रा, शब्द है कौवा। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द बनाता है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया था। आपको समझ में आई थी मात्राएं, कौन से वर्ड की कौन सी मात्राएं, और हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला था। वर्णों का सार्थक समूह शब्द बनाता है। हमने आपको ये बताया था, न प्लस क प्लस ल नकल, क प्लस म प्लस ल कमल। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। देखो, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। हमने आपको सिखाया था सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम सही सार्थक शब्द लगाएंगे तो उससे हमारा वाक्य बनता है। देखो, सार्थक शब्द हुआ ना, नकल मत करो, तो हमारा वाक्य बन गया नकल मत करो। ये पूरा वाक्य बना। कमल एक फूल का नाम है। सारे इसमें हमने सार्थक शब्द अरेंज किए और शब्दों से हमने वाक्य बनाया। नकल मत करो, कमल एक फूल का नाम है। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। फिर हमने पढ़ा, स्मरण रखने योग्य बिंदु आप देखेंगे, स्वरों के चिन्हों से मात्राएं बनती है। स्वर के जो चिन्ह होते हैं उससे मात्राएं बनती है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब आप देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है, छोटी की मात्रा वाले दो शब्द बताइए। अभी हमने पढ़ा था छोटी की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, जिनमें मात्रा आगे से लगती है। तो इसके शब्द हो गए दिन, किताब। इनमें मात्रा आगे से लग रही है तो इनके दिन और किताब ही हो गए हमारे छोटी की मात्रा के शब्द। एक वाक्य बोलिए। एक वाक्य में हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम सब भारतवासी हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको समझ में आया? ई की मात्रा वाले दो शब्द में लिखेंगे दिन, किताब। एक वाक्य बोलिए। एक वाक्य में आप कोई सा भी सेंटेंस लिख सकते हो। हम सब भारतवासी हैं, हम खेल रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। कोई भी एक वाक्य आप लिख सकते हैं। फिर रंगीन शब्दों पर उचित मात्रा लगाकर उनका शुद्ध उच्चारण कीजिए। कयल नहीं होता है ना, ओ की मात्रा लगाएंगे तो वर्ड बनेगा कोयल। डकिया नहीं होता, आ की मात्रा लगा के बनेगा डाकिया। किताब नहीं होता है, छोटी की मात्रा लगा के बनेगा किताब। हरियल नहीं होता है, या पे आ की मात्रा लगाएंगे हरिया, और ल पे बड़ी की मात्रा, तो वर्ड बनेगा हरियाली। आज़ादी नहीं होता है, आज़ादी होता है। ज पे आ की मात्रा लगाएंगे आज़ादी, क्या बनेगा आज़ादी। दिल नहीं होता है, ई की मात्रा लगा के बनेगा दिल्ली। सहली नहीं होता है,
सहेली। ए की मात्रा लगाएंगे ए पर, ह पर, और भक नहीं होता है, भूख। ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वर्ड बनेगा भूख। वृक्ष नहीं होता, व के नीचे री की मात्रा लगा के बनेगा वृक्ष। तो ई की मात्रा वाले दो शब्द में आप लिखेंगे दिन, किताब। एक वाक्य बोलिए आप, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। हम खेल रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, है ना। अब फिर रंगीन शब्दों पर उचित मात्रा लगाकर उनका शुद्ध उच्चारण किया। रंगीन वर्ड आपको रेड रेड दिखाई दे रहे हैं ना, उन पे हमको मात्रा लगानी है। तो कयल नहीं होता है, कोयल। ड पे आ की मात्रा लगा के बना डाकिया। क पे छोटी की मात्रा लगा के बना किताब। हरियल नहीं होता, हरिया। आ यहाँ पे आ की मात्रा लगाई, ल पे बड़ी की मात्रा लगाई तो वर्ड बन गया हरियाली। ज पे आ की मात्रा लगाई, वर्ड बना आज़ादी। ल पे बड़ी की मात्रा लगाई, वर्ड बना दिल्ली। ह पे ए की मात्रा लगा के वर्ड बना सहेली। भ पे ऊ की मात्रा लगा के वर्ड बना भूख। व पे री की मात्रा लगा के वर्ड बना वृक्ष। आपको समझ में आया? कोयल, हरियाली, किताब। कोयल, डाकिया, किताब, हरियाली, आज़ादी, दिल्ली, सहेली, भूख, वृक्ष। अब शब्दों के एक समूह को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। या आपके अरेंज करके आपको लिखना है। किताब मैं हूँ पढ़ता, ये सेंटेंस गलत है ना, तो इसका वाक्य आएगा मैं किताब पढ़ता हूँ। कैसे लिखेंगे हम? मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसका वाक्य सेंटेंस बनेगा मैं किताब पढ़ता हूँ। इसको हमने अरेंज करके बनाया मैं किताब पढ़ता हूँ। चाहिए बोलना सदा सत्य, ये भी गलत है, तो इसका आएगा सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर है राष्ट्रीय हमारा पक्षी है मोर, ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। इसमें आएगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। खाओ खाना लता, इसका बनेगा लता खाना खाओ। क्या बनेगा बच्चों? लता खाना खाओ। देखेंगे, मैं किताब पढ़ता हूँ, चाहिए बोलना सदा सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लता खाना खाओ। ये हमारे अरेंज करके सेंटेंस बनेंगे। फिर है सार्थक शब्दों पर राइट और गलत शब्दों पर रॉन्ग लगाना है। तो आपको पता है ना, सार्थक शब्द सही होते हैं और गलत शब्द जो सार्थक नहीं है वो गलत है। गुड़िया हमारा सही शब्द है, गुड़िया राइट। मुंटी कोई वर्ड नहीं, रॉन्ग। पुड़िया राइट। अजगर राइट। नफरत राइट। मकल कोई वर्ड नहीं। तोबल कोई वर्ड नहीं। मोबाइल राइट। बोतल राइट। बगीचा राइट। मतलब राइट। सलब कोई वर्ड नहीं। देखेंगे, गुड़िया राइट, मुंटी रॉन्ग, पुड़िया राइट। फिर अजगर राइट, नफरत राइट, मकल रॉन्ग। फिर है तोबल रॉन्ग, मोबाइल राइट, बोतल राइट। फिर है बगीचा राइट, मतलब राइट, और सलब रॉन्ग। क्योंकि सलब कोई वर्ड नहीं है, इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कौन सा वर्ड सलब कुछ नहीं होता है। अब आप देखेंगे, दिए गए वर्ण समूह को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाना है। डलकी, डलकी कोई वर्ड नहीं होता है, तो डलकी का हमारा वर्ड बनेगा लड़की। क्या बनेगा? लड़की। चियाड़ी नहीं होता है, चिड़िया। इनको अरेंज करके हमको लिखना है। लीतित, लीतित नहीं होता है, तितली। टोरीक नहीं होता है, टोकरी बनाएंगे या हम कटोरी लिखेंगे। किलो, लौकी। लीली बी, क्या वर्ड बनेगा? बिल्ली।
आछुक कछुआ, आछुक का बनेगा कछुआ। अजरक का बनेगा अजगर। एक बार हम दोबारा देखेंगे। डलकी का बनेगा लड़की। क्या बनेगा? डलकी का लड़की। लौकी की लौकी। चियाड़ी का चिड़िया। लीलीबी का बिल्ली। लीतित का तितली। आछुक का कछुआ। टोरीक का बनेगा टोकरी या कटोरी। अजरक अजगर। बॉक्स में से सही चुनकर चित्रों के नाम लिखिए। ये आप खुद करेंगे। सबसे पहले वाला चित्र किस चीज़ का है बच्चों? फूल। यहाँ पर आपको फूल लिखना है। क्या लिखना है? फूल। फिर सेकंड वाला किस चीज़ का है? लड़की। थर्ड वाला किस चीज़ का है? चिड़िया। फिर आपका किस चीज़ का है? लौकी। फिर किस चीज़ का है? भगवान। फिर है तितली। आपने ऊपर से देख के स्पेलिंग सही लिखनी है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने क्या पढ़ा आज? आपने पढ़ा ई की मात्रा वाले 2 शब्द, दिन, गिन, किताब, कुछ भी लिख सकते हो। एक वाक्य बोलने में भी आप कुछ भी लिख सकते हो। हम सब भारतवासी हैं, हम खेल रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, कुछ भी। फिर आपको वर्ड बनाने थे कोयल, डाकिया, किताब, हरियाली, आज़ादी, दिल्ली, सहेली, भूख, वृक्ष। फिर आपने वर्ड बनाए किताब मैं हूँ पढ़ता, मैं किताब पढ़ता हूँ। चाहिए बोलना सदा सत्य बोलना चाहिए। राष्ट्रीय हमारा पक्षी है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। खाओ खाना लता, लता खाना खाओ। फिर हमने राइट रॉन्ग लगाया, सार्थक शब्द सही और जो सार्थक शब्द नहीं है उस पर रॉन्ग किया। फिर दिए गए वर्ण समूहों में से वर्णों को सही क्रम में रखकर हमने सार्थक शब्द बनाए। इनकी स्पेलिंग हमने अरेंज करके वर्ड बनाए। लड़की, चिड़िया, तितली, टोकरी, लौकी, बिल्ली, कछुआ, अजगर। फिर बॉक्स में से सही सब चुनकर चित्रों के नीचे लिखे हमने फूल, लड़की, चिड़िया, लौकी, भगवान, तितली। आपको ये चैप्टर समझ में आया? आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में भी और बुक में भी, और अच्छे से आपको लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।